So hey guys, welcome back to Learning Folks, and today in this video we're going to be talking about how you can install MinGW and some C++ related extensions if you want to practice C++ in your VS Code. So before going further, let's just talk about what exactly is a compiler. का कंपाइलर होता क्या है। तो इसको इस तरीके से समझे कि जैसे सपोज करें आप हैं और आपका एक दोस्त है जो फ्रांस से आया। तो अब आपको तो फ्रेंच नहीं आती और आपके दोस्त को हिंदी नहीं आती, तो आप दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। और उस ट्रांसलेटर का काम क्या होगा, वो हिंदी को फ्रेंच में ट्रांसलेट करेगा और फ्रेंच को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। इसी तरीके से पीसी में एक कंपाइलर होता है जो ये सेम काम करता है। जब आप C++ में कोड कर रहे हैं तो आप एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, बेसिकली ज़ीरो और वन में। तो कंपाइलर करता क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर ही होता है जो आपके पीसी के अंदर होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम MinGW नाम के कंपाइलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि MinGW एक बहुत ही इजी, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल कंपाइलर है। तो हम बात करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है और चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र की विंडो के अंदर। तो यहाँ पे आके हमारे को सर्च करना है MinGW कंपाइलर डाउनलोड। आप इसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक पहला लिंक दिखेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करो, विंडोज़ खुलेगी एंड देन उसके बाद डाउनलोड के बाद ये कुछ 5 सेकेंड्स लेगा, जिसके बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा डाउनलोड अब स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्ट डाउनलोड कर दिया और ये मेरा डाउनलोड भी हो चुका है। तो इसके बाद हमारे को वापस अपने पीसी में जाना है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर को, मतलब बेसिकली इसका जो सेटअप फाइल है उसको रन करना है। तो अब हम अपने पीसी के अंदर आ चुके हैं और जहाँ पे भी आपकी डाउनलोड डायरेक्टरी होगी वहाँ पे एक MinGW गेट सेटअप नाम का एक आपके पास एप्लीकेशन आ गया होगा। आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा एक विंडो खुलेगा, इसमें आप इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पे बेसिकली आपको किस डायरेक्टरी में अपना MinGW इंस्टॉल करना है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी C ड्राइव में आ रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, कुछ चेंजेस नहीं करने, डायरेक्ट आप कंटिन्यू पे जाएं एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने लग जाएगा। जो भी इसको फाइल्स डाउनलोड करनी है, सेटअप वगैरह, ये ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। इसमें बस आपको वेट करना है एंड हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सारी फाइल्स जो भी इसको रिक्वायर्ड थी डाउनलोड कर ली हैं। मतलब अब हम यहाँ पे हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू के बाद ये यहाँ पे इसने अपने आप प्रोसेसिंग वगैरह करके एक ये न्यू विंडो खोली है। और इसमें करना क्या, आपको यहाँ पे इन सब पे राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये सारी फाइल्स को मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें जाना है इंस्टॉलेशन पे एंड अप्लाई चेंजेस एंड यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और अब इसके बाद ये सारे का सारा जो डाउनलोड्स हैं वो अपने आप करता रहेगा, तो बस हमें वेट करना है। और तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे इसको हमने बस क्लोज़ करना है और यहाँ से इसको क्लोज़। तो हमारा अब कम्प्लीटली MinGW जो है इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में। वेरीफाई करने के लिए आप अपने पीसी में जाएं, यहाँ पे लोकल डिस्क C में होगा, तो ये MinGW का फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे आ चुका है। MinGW के इंस्टॉलेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा आता है वो बेसिकली होता है कि हमारे को अपने पीसी के एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने होते हैं। और इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अभी तक आपका जो कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है वो आपके टेक्स्ट एडिटर को नहीं पता कि पीसी में है या नहीं है। तो हमें उन दोनों को लिंक करना होता है। तो उस लिंकेज के लिए हम एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने माई पीसी में जाएं, लोकल डिस्क C। इस MinGW के फ़ोल्डर में आपको एक बिन नाम का फ़ोल्डर दिखेगा। आपको करना क्या है, आपको इस बिन के फ़ोल्डर का जो एड्रेस है आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद
आपको वापस इस पीसी पे आके प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप ओके करो एंड फिर ये नीचे वाले स्क्रॉल करो आप इसे और यहाँ पे पाथ का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसमें जाके एडिट, यहाँ पे जाके आपको न्यू करना है एंड न्यू में आपको अपना जो एड्रेस कॉपी करा है वो पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप ओके करें, यहाँ पे ओके एंड डन। अब आपके पीसी के एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट हो चुके हैं और इन शॉर्ट अब आपके टेक्स्ट एडिटर को ये पता है कि हाँ भाई मेरे पीसी में कंपाइलर है और उससे मैं अपना कोड कंपाइल करवा सकता हूँ। तो अब जब हमने MinGW प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है हमारे पीसी के अंदर, अब बात करते हैं एक्सटेंशंस के बारे में कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं और क्यों ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली एक्सटेंशंस जो होती हैं वो एक तरह के एड-ऑन्स होते हैं आपके VS कोड के अंदर, जो आपकी कोडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक टाइप ऑफ कोड बार बार लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको वाइल लूप बार बार लिखना है, तो ये कुछ इस तरीके की एक्सटेंशंस होती हैं जो आपको वाइल लूप का ऑलरेडी एक सिंटैक्स मेड दे देता है। जैसे अगर आप वाइल लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि वाइल का आपको सिंटैक्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करके उसका सिंटैक्स कॉपी कर सकते हो अपने कोड के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो तो अगर फंक्शन कोई मैचिंग लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है तो वो आपको उसके ऑप्शंस भी देगा। तो इसी तरीके से आपकी कोडिंग की प्रोसेस को बहुत ईजी बना देता है। तो इन्हीं कुछ एक्सटेंशंस के बारे में हम बात करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो अब हम मेरे पीसी के VS कोड के अंदर आ चुके हैं। तो ये मेरे VS कोड की स्क्रीन है और VS कोड में अगर आपको एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है तो उसका बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, यहाँ जाएँ एंड यहाँ पे आपको लिखना है C/C++। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे IntelliSense का आपको ये एक्सटेंशन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो एक अलग हमारे को जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है उसका नाम है हमारा कोड रनर। तो कोड रनर नाम की एक्सटेंशन हमारे को यहाँ करनी है। तो ये जूनहान से पब्लिशर है उसकी ये है, तो इस पर आप जाएँ एंड इसको आप इंस्टॉल कर, ये यहाँ पे अपने आप इंस्टॉल होके ये हो गया। अब हमारी एक्सटेंशन जो इंस्टॉल हुई है, अब हम देखते हैं कि उन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने से हुआ क्या। सबसे पहले अगर हम कोड रनर की बात करें तो कोड रनर की हेल्प से यहाँ पे आपका एक प्ले का बटन आपको दिख रहा होगा। इस प्ले की बटन से आप डायरेक्टली अपना जो कोड है उसको टर्मिनल में चला सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो हमने C++ की एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी उससे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली hello1.cpp नाम की एक फ़ाइल बनाई है। तो अब इस फाइल में हम अपना कुछ कोड लिखते हैं और चेक करते हैं कि उसकी हेल्प से हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना कोड लिख लिया। अब इसको हम यहाँ कोड रनर की हेल्प से रन करते हैं। तो यहाँ हमने इसको रन करा और टर्मिनल ओपन हुआ है और यहाँ पे हमारा कोड अभी रन हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली ये काम था कोड रनर का। और जब मैं टाइप कर रहा था कोड तो बीच में आपने देखा होगा कि मुझे ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस दिख रहे थे। तो वो जो सजेशंस देने का काम है वो आपका C/C++ वाली एक्सटेंशन काम कर रही है। So that's it for today guys. If you find this video a little bit helpful to you, then make sure to like it and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.